जय हिंद दोस्तों। साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और इसी आशा विश्वास के साथ आज का जो सेशन है डेरिवेटिव ऑफ इन्फिनाइट सीरीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेरिवेटिव ऑफ इन्फिनाइट सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो इन्फिनाइट सीरीज होता क्या है, पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको ये जरूरी है कि इन्फिनिटी क्या होता है। ये जो सिंबल है ना भाई, ये जो सिंबल है, ये सिंबल को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। एक मिनट, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल को हम लोग इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको मैं नंबर लाइन की बात करूं तो यहां से कोई लाइन अगर पास करता है तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं जीरो। तो ये इन्फिनिटी क्या है, पहला चीज क्वेश्चन है कि सर इनफाइनाइट सीरीज में अगर हम बात कर रहे हैं तो इनफाइनाइटी है क्या। तो इन्फिनिटी इज अ सिंबल, इट इज डज नॉट ओबे लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। ठीक है, इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी इज अ सिंबल, इट इज डज नॉट ओबे लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। मतलब इन्फिनिटी एक सिंबल है। ठीक है, और ये किसी भी लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा को फुलफिल नहीं करता है। तो सर पहला मीनिंग होगा फर्स्ट में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। सर तो लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा का मतलब होता है कि इन्फिनिटी प्लस अगर मैं इन्फिनिटी करूं तो ये क्या होना चाहिए, टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस अगर मैं इन्फिनिटी करूं तो ये क्या हो जाना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अगर इन्फिनिटी इनटू अगर मैं इन्फिनिटी करूं तो ये क्या हो जाना चाहिए, इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाना चाहिए। और इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय मैं इन्फिनिटी कर दूं तो ये क्या होना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। ये जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कभी भी टू इन्फिनिटी नहीं होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी स्क्वायर होगा। एंड थर्ड मैं बात करूं, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी डज नॉट इक्वल टू 1 होगा। क्लियर, क्योंकि ये जो टर्म्स होंगे ये मीनिंगलेस फॉर्म में है। जैसे इन्फिनिटी माइनस में इन्फिनिटी का बात करूं तो मीनिंगलेस फॉर्म होता है। ठीक है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 7 टाइप ऑफ अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, जो आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री जब मैं स्टार्ट किया था उसी समय मैंने ये चीज़ें आपको बता रखा है। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के साथ साथ इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ठीक है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर इन्फिनिटी, ये सारे क्या है, अनडिटर्मिनेट्स होते हैं। तो 7 टाइप्स का अनडिटर्मिनेट्स फॉर्म होता है। तो उसके लिए मैं आगे क्वेश्चंस में सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अब सर यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे चैप्टर का, ये तो मैंने आपको इन्फिनिटी के रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें आपको मैं समझाया। ठीक है, कि इन्फिनिटी क्या है। तो इन्फिनिटी क्या है कि लॉ ऑफ इन्फिनिटी इज अ सिंबल, इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ एलिमेंट्री अलजेब्रा। क्लियर, चलिए अब इन्फिनाइट सीरीज का क्या मतलब है, अब डिफरेंशिएशन में उसका यूज कैसे करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में बात करूँ तो ये क्या कहता है कि अगर y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स ऐसे बढ़ रहा होगा अप टू इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। या फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं तो अंडर रूट साइन एक्स, अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, या प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस ऐसे बढ़ते चला जाए, ये भी इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट है। अगर थर्ड में एग्जांपल लूँ तो x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, ये भी इनफाइनाइट सीरीज का ही पार्ट है। तो आज हम जितने भी प्रॉब्लम्स देखेंगे डेरिवेटिव में या डिफरेंशिएशन जो भी बोलिए आप, ठीक है, उसमें हम लोग आज इनफिनाइट सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इनफिनाइट सीरीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कभी ऑब्जेक्टिव में, आप एनडीए में, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जो इस आपका सिलेबस का जो पार्ट है उसमें जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। साथ में प्रूव दैट भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग हम लोग आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स होल पे पावर साइन एक्स होल पे पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। प्रूफ दैट मतलब आपको प्रूफ करना है कि dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन एक्स। तो ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, या सो दैट रहेगा या प्रूफ दैट रहेगा। क्लियर,
चलिए, तो इसको हम लोग पहले सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे फर्स्ट में लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसका लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, और y इक्वल टू साइन x होल टू द पावर साइन x होल टू द पावर साइन x अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो इसमें क्या करते हैं, इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग लॉग का यूज करते हैं। क्या यूज करते हो, देखिए अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स को छिपा देता हूँ, ढक देता हूँ, तो फिर से मेरे को क्या दिखता है, साइन एक्स पर पावर साइन एक्स। अगर इसको मैं छुपाता हूँ तो क्या दिख रहा है, फिर साइन एक्स पे पावर साइन एक्स, मतलब मेरे को फिर से वही दिख रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स, ऐसा मेरे को दिख रहा है, आपको भी वही दिखेगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सर y इक्वल टू साइन एक्स को, ये टोटल को आप y ले लो, क्या ले लो कि y इक्वल टू साइन एक्स को क्या ले लो, y ले लो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं y बराबर ये लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा। अब ये क्या हो गया सर, फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया तो हम लोग क्या जानते हैं कि फंक्शन का पावर अगर फंक्शन हो जाए तो हम लोग टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। तो चलिए, अब ये तो हमारा कॉन्सेप्ट का पार्ट है, तो हम लोग लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो वी गेट्स ठीक है, वी गेट्स log y इक्वल टू log साइन x होल टू द पावर y, ठीक है। तो क्या हो गया, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड लॉग लग गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कि एंगल का जो पावर होता है वो क्या बन जाता है, कॉफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे सर कि log y इक्वल टू, ये जो एंगल है इसका पावर y था तो y इंटू लॉग ब्रैकेट साइन x, क्लियर। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी यूज हो गया लॉगरिथमिक का। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो लिखेंगे log y किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, एंड dy बाय dx इक्वल टू dy इंटू लॉग ब्रैकेट साइन x, ठीक है, बाई dx। अभी मैं इसको फॉर्मूला में लिखा हूँ, इसको तोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो log y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/y, और ये हो जाएगा आपका dy बाई dx, क्लियर, इक्वल टू। अब यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, चेन रूल लगेगा, y ये u हो गया, ये टोटल v हो गया, ठीक है। तो हम लोग y को बाहर किए, डिफ्रेंशिएशन किए, तो log ब्रैकेट में साइन x किसके रिस्पेक्ट में, साइन x के रिस्पेक्ट में, इनटू अब साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, प्लस, क्योंकि ये जो मैंने पार्ट किया ना, ये मेरा जो है ये, ठीक है, ये मैंने y को बाहर किया, log साइन x को डिफ्रेंशिएट किया विथ चेन रूल के साथ, प्लस अब ये बाहर हो जाएगा log साइन x, ठीक है, और डिफ्रेंशिएट होगा dy बाई dx, ठीक। ये हो गया हमारा डिफ्रेंशिएशन, क्लियर। तो चलिए अब इसको तोड़ते हैं और क्या क्या किया जा सकता है। तो सर हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 1/y dy बाई dx इक्वल टू y, लॉग अगर x होता है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 1/x होता है, ठीक है। अब हमारे पास log साइन x है, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/sin x, 1/sin x हो जाएगा, प्लस 1/sin x, x के रिस्पेक्ट, इनटू साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो सर cos x हो जाएगा। चलिए ये हो गया, प्लस ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है कौन, log साइन x, ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है, और आपके पास क्या है, dy बाई dx है। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दे, सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा सर 1/y dy बाई dx, ये y केवल इसमें मल्टीप्लाई, तो y cos x बाई साइन x क्या लिख सकते हैं, cot x हो गया, प्लस log साइन x इंटू dy बाई dx, ठीक है। अब इम्प्लीसिएट फंक्शन में हम लोग क्या पढ़े थे कि dy बाई dx वाले को
लेफ्ट साइड ले जाना है और बाकी सबको राइट साइड में छोड़ देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx, पॉजिटिव थे तो माइनस log sin x dy/dx इक्वल टू y इंटू कॉट x, ठीक है, y इंटू कॉट x। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/y माइनस log sin x, मैंने क्या किया, तो सर मैंने सिंपल सा मैंने काम किया dy/dx को कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx इक्वल टू यहाँ पे y इंटू कॉट x, क्लियर। अब सर यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन x ऑल डिवाइडेड बाई वाई इंटू dy/dx इक्वल टू वाई इंटू कॉट x। अब ये y एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 माइनस वाई इंटू लॉग साइन x, ये कंप्लीट आपका बाहर है, आप इसको ब्रैकेट यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर अच्छा लगेगा, dy/dx इक्वल टू ये हो गया वाई स्क्वायर इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब ये देखो dy/dx इक्वल टू ये वाई स्क्वायर इंटू कॉट x डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1 माइनस लॉग इंटू वाई इंटू लॉग साइन x, ये जो है आपका कंप्लीट प्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। देखता हूँ क्या हुआ है, तो एकदम कंप्लीट सर प्रूव है, dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू कॉट x 1 माइनस लॉग साइन x। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट सॉल्यूशन। तो ये आपका आप लिख सकते हैं RHS प्रूव हो गया, RHS, ठीक है, ये आपको राइट हैंड साइड को प्रूव हो गया, क्लियर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। क्वेश्चन नंबर सेकेंड थोड़ा सा उससे अलग है। देखो अगर मैं इस पार्ट को छुपा देता हूं तब भी आपको दिख रहा होगा y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये भी हमारा प्रूफ दैट का क्वेश्चन है। तो देखो बनाने का तरीका सेम रखेंगे, क्या रखेंगे, सॉल्यूशन गिवन दैट, ठीक है, y इक्वल टू अंडर रूट, देखो ये अंडर रूट है बड़ा सा, ठीक है, x प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखो अगर मैं ये अंडर रूट को छुपा देता हूं तो फिर y बराबर वही तो दिखता है मेरे को। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां से लेके यहां तक को हम लोग y एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। देखो क्या करेंगे, देखो लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस इधर वाले पार्ट को मैंने y ले लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या किया, लेट y इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई, क्योंकि देखो इस x को अंडर रूट एक्स को छुपा देंगे फिर से y का वही वैल्यू दिख रहा है मेरे को, ठीक है। अंडर रूट है क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर, ये एक्स प्लस वाई। अब सिंपल करेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई स्क्वायर किसके रिस्पेक्ट में, वाई के स्क्वायर में, एंड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब हम लोग एक्स स्क्वायर रहता था उसका डिफ्रेंशिएशन करते थे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखते थे 2x, ये हम लोग इम्प्लीसिट फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो वाई स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और साथ में मैंने बता रखा है ना कि क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा, क्लियर, इक्वल टू डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये तो सिंगल क्वांटिटी है तो सर कुछ नहीं होने वाला। अब डी वाई बाई डी एक्स को क्या करेंगे सर, लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो गया। कैसे 1 हो गया सर, ये पॉजिटिव था, मैंने कुछ नहीं किया। अब मैं डी वाई बाई डी एक्स को यहाँ से कॉमन ले लूँगा, तो 2y माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1, क्लियर। अब ये डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, डी वाई बाई डी एक्स
ये कॉफिशिएंट वाला पार्ट है, इसको ले जाके यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो 2y माइनस 1, ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। देखो dy/dx इक्वल टू 1/2y माइनस 1। तो देखो कितना सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अब कॉन्सेप्ट आ गया डिफरेंशिएशन का। तो बस चीज़ों को क्या करना है, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन को सेटअप कर लेना है कि किसका क्वेश्चन है, कैसे अरेंज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 का बात करता हूँ। 3 भी क्या कहता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है, इफ y इक्वल टू, बस यहाँ पे वहाँ पे अल्जेब्रिकल था और यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल ले लिया है, ठीक है। तो मैंने इसको बना के दिखाता हूँ। क्या कहता है, dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाय 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग को करते रहना है। चलो देखिए कैसे बनाते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन y इक्वल टू अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट 10x। देखो सिंपल सा मैं बात बोलूँ, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैंने क्या लेके आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेके आ गया, ठीक। चलो फिर से आपको क्या करना है, y इक्वल टू अंडर रूट, ये 10x हो गया। ये देखो, ये मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। हाँ, मैं इसको बात करूँ, देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इस रूट 10x को छिपा दूँ, फिर से y इक्वल टू सेम दिख रहा है ना। चलो अगर वो दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्लस y, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस y, ठीक है। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्लियर। y दिया हुआ है तो x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएशन। तो अगेन लिखेंगे, यहाँ पे देखो कोई मैंने लॉग यूज नहीं किया, क्यों, क्योंकि लॉग का जरूरत ही नहीं पड़ा मेरे को, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगा फंक्शन का, पावर फंक्शन हो या फिर कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो कॉम्प्लिकेटेड हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो वैसे केसेस में ही हम लोग लॉग यूज करेंगे, ना कि जब मर्जी तब लॉग लगा देंगे, ठीक है। तो फिर वो आपके लिए सरदर्द बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप यहाँ पे लिखेंगे dy स्क्वायर y के टर्म में इंटू dy/dx इक्वल टू d tan x, किसके लिए, x के रिस्पेक्ट में, प्लस dy/dx, क्लियर। अब फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, y स्क्वायर है तो 2y हो जाएगा इंटू dy/dx। 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, सेक स्क्वायर x हो जाएगा प्लस dy/dx हो जाएगा। चलिए अब ये dy/dx को लेफ्ट साइड लेके आते हैं, तो 2y इंटू dy/dx माइनस dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 2y माइनस 1 dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको डिवाइड कर देंगे, कॉफिशिएंट है ना, y माइनस 1 किसका कॉफिशिएंट, तो सर dy/dx का कॉफिशिएंट है। तो सेम प्रोसेस में हम करेंगे dy/dx इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2y माइनस 1। तो ये रहा आपका प्रूफ, ये रहा आपका RHS, सेक स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2y माइनस 1, क्लियर। तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। और ये आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके, और इसका देखो डिवाइड है, प्रूफ करना है, थोड़ा बड़ा है। तो चलिए देखते हैं, हड़बड़ाना नहीं है, क्या करना है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग क्या देख रहे हैं, a टू दी पावर x, उसका पावर a टू दी पावर x, इस तरह से a टू दी पावर x ये बढ़ते चला जा रहा है, a टू दी पावर x, x टू दी पावर x, a टू दी पावर x, ऐसे बढ़ते चढ़ अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो बस हम लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट को यूज कर लेंगे तो इजी वे में क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। तो देखते हैं, सॉल्यूशन पे जाएंगे, सॉल्यूशन y इक्वल टू a टू दी पावर x, a टू दी पावर x अप टू इन्फिनिटी ऐसा जा रहा है, ठीक। हम एक ब्रैकेट लगा देंगे और इसके पावर वाले को टर्म को ना, ये टर्म को इसको प्रूफ कर, ये करेंगे y मान लेंगे। देखो मैं इसका बात कर रहा हूँ, ये जो टर्म है ना इसी को मैं y मान लूँगा। देखो अब इसको y मानने से क्या, a टू दी पावर x ऐसे बढ़ रहा होगा, a टू दी पावर ऐसे बढ़ रहा होगा, a टू दी पावर ऐसे बढ़ रहा होगा, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। तो अगर मैं इस पार्ट को छुपा देता हूँ तो देखो ये टोटल फिर कैसा दिख रहा है, y के बराबर दिख रहा है ना। अब देखो मैं इसको लिख दूँ
y इक्वल टू ए टू दी पावर x ऑल पे पावर y, ऑल पे पावर y। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या मिल गया। ठीक है, इस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया, क्या आ गया, फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया। अब फंक्शन का पावर फंक्शन आ गया, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो ए टू दी पावर एक्स वाई ऐसे लिख दें तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ताकि लॉग लेने में और इजी हो जाए। ठीक है, ये आपको लॉग लेने में काफ़ी इजी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन को। अब क्या करेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट्स, ठीक है, लॉग y इक्वल टू लॉग ए टू दी पावर x, ये। ठीक है, यानी हम लोग बात करें ये मेरा एंगल है और ये दोनों मेरा उसका क्या है, पावर है। तो ये दोनों क्या बोलेगा कि सर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी आप बता रखे हैं कि एंगल का जो पावर होगा वो कोफिशिएंट बन जाएगा, ये लॉग ए हो गया। क्लियर। अब देखो सर इसको सॉल्व करेंगे ना तो ध्यान से सॉल्व करें। अभी भी मेरे पास फंक्शन का पावर फंक्शन दिख रहा है, इनटू लॉग दिख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अगेन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बाकी विकेट आप खुद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, देखो लॉग, ये तो लॉग ले लिए, किसके लिए लिए, तो लॉग y हो गया। ठीक, ये हो गया ना, चलो ये हो गया इक्वल टू लॉग, अब याद देखो x टू दी पावर y इंटू लॉग a हो गया। क्लियर है, चलिए दोनों साइड लॉग ले लिए। अब ये लॉग का प्रॉपर्टी यहाँ पे देखिएगा क्या क्या है हमारे पास। लॉग का प्रॉपर्टी देखिए, लॉग m, ये m हो गया और ये n हो गया। क्लियर, तो लॉग m इंटू n का फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद काम करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग x टू दी पावर y प्लस लॉग a। चलिए कुछ भी होगा देखा जाएगा आगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में क्या था, लॉग y इक्वल टू, ये y अब कोफिशिएंट बन जाएगा इंटू लॉग x प्लस लॉग मिडिल ब्रैकेट लॉग a। देखो ये कांस्टेंट है इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए डिफ्रेंशिएशन में मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो लॉग y है तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी लॉग y किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, तो ये हो जाएगा लॉग y को, फिर अगेन लॉग y किसके रिस्पेक्ट में होगा सर, y के रिस्पेक्ट में, फिर अगेन dy बाई डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इस y को कहाँ तक जाना होगा, x तक जाना होगा। देखो लॉग लिए किसके रिस्पेक्ट में, इस लॉग y के रिस्पेक्ट में। अब ये log y को लिए किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, फिर इस y को डिफ्रेंशिएट किए किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट। इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं और हम लोग चेन रूल पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये u इंटू भी बनने वाला है। क्या बन रहा है, ये u इंटू भी बनने वाला है। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट डाल देते हैं, ये log x बाहर चला जाएगा इंटू dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस अब y बाहर हो जाएगा। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ log x x हो जाएगा। क्लियर, प्लस देखो प्लस ये कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे a कांस्टेंट है, अगर हम इसको लिख देते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो अगर हम लोग इसको लिखते हैं प्लस तो d log किसके रिस्पेक्ट में, log a के रिस्पेक्ट में, फिर log a को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, log a के रिस्पेक्ट में, फिर a के रिस्पेक्ट, फिर dA बाई dx। तो कुल मिला के मैं इसे बताने के लिए सारा चीज़ किया। ये log a जो है इसका जो एंगल है वो कांस्टेंट है, ये टोटल जो दिख रहा है ना सर, ये जो टोटल आपको दिख रहा है, ये टोटल का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस मैंने आपको समझाने के लिए बात किया है, क्योंकि log a बाई डी एक्स 0 इंटू लॉग a वो भी 0 इंटू
log 1/a वो भी 0, तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब ये टर्म 0 का शेप में आ गया। चलिए अब इसको हम लिख सकते हैं log y को 1/log y इंटू log y को, देखो log y था तो एंगल में क्या था, log y था, इसलिए 1/log y हो गया। अब log y को y के रिस्पेक्ट में तो 1/y हो गया और साथ में dy/dx हो गया। क्लियर? इक्वल टू ये log x है तो क्या लिखेंगे, log x dy/dx प्लस y/x हो जाएगा। क्यों? log x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, प्लस 0 ये जो सर्कल वाला पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा, इसलिए प्लस 0 कर दिए। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई dy/dx नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, dy/dx को कॉमन लेंगे। पहले लेफ्ट साइड में ले आते हैं तो हम लोग लिखेंगे कि 1/y log y dy/dx माइनस log x dy/dx इक्वल टू y/x, क्योंकि y/x ऐसा ही एक नंबर है जो क्या है आपका इंडिपेंडेंट ऑफ dy/dx है, इसलिए वो राइट साइड है, बाकी सब लेफ्ट साइड चला गया। ठीक है, अब सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सर 1/y इंटू log y माइनस log x ये लिखेंगे। ठीक है, इंटू कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा y/x। चलिए अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक ना। तो अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या क्या होगा वो देखते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस वाई इंटू लॉग वाई इंटू, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, इंटू लॉग वाई इंटू लॉग एक्स, ये हो गया, और ये बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दिए, dy/dx हो गया। होल डिवाइडेड में मैं बात करूं तो y इंटू लॉग वाई हो गया, इक्वल टू का मैं बात करूं तो y/x हो गया। क्लियर? चलो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाएगा, देखते हैं क्या क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस वाई इंटू लॉग वाई इंटू लॉग एक्स dy/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। अब ये कॉफिशिएंट है सर, नीचे ले जाके डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई बाई एक्स 1 माइनस वाई इंटू लॉग वाई इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो देखिए अब ये क्वेश्चन जो आपका प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS आसानी से लिख सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, हमारा प्रूव करना यही था ना। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है क्योंकि 2 बार टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेना पड़ा गया है। ठीक है, देखिए यही क्वेश्चन था ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इंटू लॉग वाई होल डिवाइडेड बाई एक्स 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स वाई। ठीक है, इंटू में था, तो ये आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। चलिए आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का जो है वो हमारा 5 है। 5 क्वेश्चन नंबर में क्या कहता है वो देखते हैं हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये ऐसे हो रहा है, सॉल्यूशन देखते हैं, है ना, सॉल्यूशन। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1/x प्लस 1/x, ये देखो ये इनफिनाइट सीरीज है। अगर मैं इस x को छुपा दूं तो फिर से मेरे को देखो यहाँ से देखो फिर से मेरे को x प्लस 1/x दिख रहा है, मतलब फिर y बराबर वही दिखने वाला है। ठीक है, अप टू हमारे पास क्या था, इन्फिनिटी था। क्लियर? तो हम इसको लिखेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1/y। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो y इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 1/y। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस 1। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर बाई वाई इंटू dy/dx।
इक्वल टू u इंटू भी मतलब x इंटू वाई। कैसा क्वेश्चन है सर? ये इम्प्लीसिट फंक्शन का है, u इंटू भी है सर, हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। तो हम लोग लिखेंगे dx इंटू वाई बाई डी एक्स प्लस d1 बाई डी एक्स। चलो तो ये हो जाएगा 2y एक्स स्क्वायर का जैसे करते थे तो 2y का हो जाएगा, ये 2y वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू u इंटू भी, तो y को बाहर करेंगे सर, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस x को बाहर करेंगे सर, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या है +1, 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिखें तो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू y इंटू क्या है dx बाई डी एक्स 1 हो जाएगा, तो प्लस x dy बाई डी एक्स हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से हमको क्या करना है सर, dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड, तो ये ऑलरेडी कौन है 2y dy बाई डी एक्स, ये पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा सर, ये पॉजिटिव इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ से हम लोग को dy को कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो 2y माइनस एक्स और dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। अब dy बाई डी एक्स जो है ये y होगा बाई 2y माइनस एक्स होगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आप क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। देखिए क्या है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई 2y माइनस एक्स है। ये सारे इन्फिनाइट सीरीज का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्फिनाइट सीरीज का मैं सारा को आपको बता दे रहा हूँ, एक ही क्लास में एक ही शॉट में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे आपको हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप इसको आसानी से बना सकते हैं, नहीं बनेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 6 होगा। तो देखो यहाँ पे आपका लिखोगे सॉल्यूशन y इक्वल टू रूट एक्स टू दी पावर रूट एक्स टू दी पावर रूट एक्स, ऐसे बढ़ रहा है ना, अप टू इन्फिनिटी ऐसे बढ़ रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू रूट एक्स रहने दे भाई, ठीक है। इस टोटल को ले लो y, इस टोटल को ले लो। देखो ये रूट एक्स को मिटा दिए, फिर से वैसे दिख रहा है ना, छुपा दिए तो इसको y ले लेना, ठीक। चलो इसको और ही सिंप्लीफाई कर देते हैं। रूट को अगर यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा y का पावर 1/2 इंटू वाई, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो x टू दी पावर y/2 हो गया, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अगेन लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log x टू दी पावर y/2। ये एंगल का पावर है तो क्या हो जाएगा log y/2 इंटू log x, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका ये क्वेश्चन क्या हो गया, u इंटू भी हो गया, सिंपल इम्प्लीसिट फंक्शन में क्वेश्चन चला गया। लिखिएगा क्या डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। तो ये क्वेश्चन जो है आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं जहां तक था सिंप्लीफाई कर दिया। अब सिंपल केवल क्या बचा हुआ है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। dy बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड में ले जाना है, इंडिपेंडेंट ऑफ dy बाई डी एक्स को राइट साइड ले जाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर। जो कॉफिशिएंट होगा dy बाई डी एक्स का, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए ये होमवर्क है आगे इसको कंप्लीट करने का। क्लियर। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।